एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो जो होगी ये हमारा पार्ट 6 है क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 10 जो कि है फाइनेंस मार्केट। इससे पहले हम लोग जो जितने भी वीडियोस हमने पढ़े हैं उन वीडियोस में हम लोगों ने कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा है, मनी मार्केट के बारे में पढ़ा है, हमने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग बात करेंगे कि भैया ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जो होती है इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं, यानी कौन कौन सी पार्टीज जो होती है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में इंक्लूड होती है। क्योंकि हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा था जहाँ पे हमने डीमेट अकाउंट, जिसको हम लोग लॉन्ग में डीमेटेरियलाइजेशन भी कहते हैं, रीमेट जिसे रीमेटेरियलाइजेशन, डीमेट का मतलब क्या होता है फिजिकल को ऑनलाइन करना, और रीमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है ऑनलाइन को फिजिकल डॉक्यूमेंट में चेंज करना। डीमेट और रीमेट ये सारे हम लोग कार्य भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे भैया ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है सब पार्टी कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में आजकल कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय ऑनलाइन पेपर सहित रहित हो गया है। ऑनलाइन पेपर रहित या ऑनलाइन पेपर सहित, तो ये भी कह सकते हो कि बेसिकली सारा काम जो होता है वो कैसे होता है, ऑनलाइन होता है आज की डेट में। डिपॉजिटरी सेवा इसी पद्धति का नाम है, यानी कि जो हमारी डिपॉजिटरी फैसिलिटी है वो इसी मेथड को कहते हैं। डिपॉजिटरी फैसिलिटी क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। इस पद्धति के अंतर्गत अंशों के स्वामित्व का हस्तांतरण बिना भौतिक सुपुर्दगी के केवल बुक लेखन के माध्यम से होता है। यानी अंडर दिस मेथड क्या होता है, हमारा जो ओनरशिप ऑफ शेयर्स होता है या सिक्योरिटी होता है वो बिना किसी फिजिकल ट्रांजैक्शन के ओनली बुक पे कर लेते हैं हम लोग, बुक में एंट्री कर देते हैं और उसके थ्रू हो जाता है, यानी बुक मीडियम से हो जाता है। बुक कीपिंग का हमारा एक मेथड है, अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो एक बुक कीपिंग के मेथड से इजीली हो जाता, कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता। एक निवेशक को अपना डीमेट खाता खुलवाना होता है, डीमेट जिसकी फुल फॉर्म डीमेटरलाइजेशन है, यानी एक इन्वेस्टर जो होता है उसे अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसके माध्यम से यानी कि डीमेट अकाउंट के थ्रू वो क्या कर सकता है, अपना सारा का सारा ट्रांजैक्शन कर सकता है शेयर से रिलेटेड। अब इसके चार पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी? पहला होता है हमारा डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी को हम लोग निक्षेपागार भी कहते हैं, निक्षेपागार हिंदी थोड़ी ज्यादा टफ है, निक्षेपागार भी कहते हैं। तो डिपॉजिटरी वह संस्था जहां निवेशक अपने अंशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है, यानी द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एन इन्वेस्टर कीप हिज शेयर्स इन फॉर्म ऑफ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी कहते हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या रखते हैं, अपने शेयर्स को रखते हैं। भारत में अभी दो है, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी करके था, हमने बताया था डिपॉजिटरी, और उसके बाद सेंट्रल सीएसडीएल, सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। हमने एनएसडीएल और एसएलडीएल के बारे में बात की थी, सीएसडीएल सॉरी, एनएसडीएल और सीएसडीएल के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, देन हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि अब देखो डिपॉजिटरी तो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो लेकिन पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना खोलती है खाता, उसके अंदर काम होते हैं ना। तो यह निवेशकों के खाते खोलता है, यानी डिपॉजिटरी के अंदर जो काम कर रहा होता है वो इंसान डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाता है, और वो एक इन्वेस्टर का खाता खोलता है, उसके अंशों का हिसाब रखता है, और आमतौर पर बैंक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को काम करते हैं। यानी जो नॉर्मली बैंक होते हैं वही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का होगा, ये कौन है का। तो नॉर्मली बैंक जो होते हैं वही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करते हैं, इनका काम होता है बेसिकली हिसाब किताब रखना। ठीक है, उसके बाद हमारा एक इन्वेस्टर होगा, बगैर इन्वेस्टर के कैसे काम चलेगा? तो वह व्यक्ति जो अंशों में व्यवहार करता है, यानी शेयर परचेज और सेल्स करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेस्टर बोलेंगे, और उसके नाम का रिकॉर्ड रखा जाता है कहाँ पर? डिपॉजिटरी के अंदर। देन एक अंश जारी करता कंपनी होगी, भैया आप इन्वेस्टर हो लेकिन एक कंपनी होगी, यही तो शेयर देगी ना आपको, तो चौथी पार्टी आपको शेयर भी तो चाहिए। डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स तो यहाँ पर हो गए ना, ये कंपनी हो गई, इसके अंदर का बंदा हो गया जो आपसे बात करके आपको अकाउंट खोलेगा, लेकिन इसके शेयर खरीदने के लिए ये पार्टी का भी तो होना जरूरी है कंपनी का। तो अंश जारी करता कंपनी होती है, यानी वह संगठन जो प्रतिभूतियों को जारी करती है, यानी द ऑर्गेनाइजेशन विच इश्यूज द सिक्योरिटीज। यह कंपनी अंशधारियों की एक सूची डिपॉजिटरी के पास भेजती है, यानी ये कंपनी जो होती है इसके पास अपने सारे शेयर होल्डर्स की एक लिस्ट होती है जो कि ये डिपॉजिटरी के पास भेजती है। अब डिपॉजिटरी का कुछ फायदे होंगे तभी तो ये चीज लाई गई है, तो जरा इसके फायदों के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉरी ये ज्यादा हो गया ना, इसको करते हैं यहाँ पर। हाँ, फायदे होते हैं, क्या फायदे होते हैं जरा इसको देख लेते हैं। पहला, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी कंपनी के शेयरों की खरीदी या बिक्री, यानी कि कहीं पर भी हम लोग कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं अगर वो डिपॉजिटरी के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है। तो इससे क्या होगा, अगर कहीं पर कुछ भी कर सकते हो तो आपके टाइम की बचत होगी, बिल्कुल होगी, टाइम सेव होगा। बिना किसी कागजी कार्यवाही के प्रतिभूतियों का व्यापार, यानी कि जितने भी सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन होगा वो विदाउट पेपर होगा, यानी कि नॉन पेपर होगा। ठीक है, पेपरलेस कह सकते हो, पेपरलेस ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज।
सुविधाजनक व्यापार, अब आपको पता ही है ऑनलाइन में कितना अच्छा होता है, सारे रिकॉर्ड होते हैं हमारे पास, तो ऑफकोर्स फैसिलिटीज जो होती है वो सुविधाजनक होती है, यानी ईजी फैसिलिटी होती है। लेन देन में पारदर्शिता, अब आज की डेट में आप लोग फोन पे या पेटीएम यूज करते ही हैं ज्यादातर लोग, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपने स्टार्टिंग से, जब से आपने अकाउंट बनाया आज तक जितने ट्रांजेक्शन किए होंगे सबकी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल होती है हिस्ट्री के अंदर। तो यानी लेन देन में क्या है, पारदर्शिता है, यानी कि क्या है आपका जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन होते हैं आपके। सुरक्षा प्रमाण पत्र की कोई जालसाजी नहीं, यानी कोई भी आपकी जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होगा इसमें कोई भी इलीगल काम नहीं हो सकता है। लास्ट आपका होगा शेयर बाजार में निवेशकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को फिजिकली होना जरूरी नहीं है, वो ऑनलाइन और कहीं से भी बैठ के अपने कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बिजनेस कर सकता है। और सुरक्षा प्रमाण पत्र की विकृति या एवं नुकसान का जोखिम नहीं है, यानी कि ऐसा अब आपके पास कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट है, चोरी हो जाए, फट जाए, दिक्कत होती है, चोरी हो जाए, फट जाए, गल जाए, पानी पड़ जाए, हो सकता है देखो ये छोटे छोटे चूहा को उतर के चला जाए, तो बेसिकली ऐसी कोई विकृति या नुकसान का जोखिम नहीं होता, यानी किसी भी तरह के आपका लॉस का क्या होता है, रिस्क नहीं होता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि भैया डिपॉजिटरी के अंदर हमारे कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं और डिपॉजिटरी क्या होती है, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीमैट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।